वेलकम टू स्टेनोपाथ। डिक्टेशन शुरू होने में 3 सेकंड शेष। स्टार्ट। वादी ने अपीलकर्ता के खिलाफ वाद दायर किया था और जवाब में अपीलकर्ता ने एक लिखित बयान दायर किया जिसमें रेस ज्यूडिकाटा के विवाद को शामिल किया गया। विराम। रेस ज्यूडिकाटा एक सिद्धांत है जो पिछली कानूनी कार्रवाई में पहले से ही तय किए गए मामलों की पुनः मुकदमेबाजी को रोकता है। विराम। प्रारंभ में विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपीलकर्ता के आवेदन को स्वीकार कर लिया और सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत वादी के दावे को खारिज कर दिया। विराम। इसके बाद वादी, जिन्हें मामले में प्रतिवादियों के रूप में जाना जाता है, ने हाईकोर्ट में एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ जोरदार ढंग से अपील की कि एकल न्यायाधीश द्वारा दर्ज की गई रेस ज्यूडिकाटा की याचिका पर निष्कर्ष सही नहीं था। विराम। डिवीजन बेंच ने माना कि एकल न्यायाधीश ने अपीलकर्ता की रेस ज्यूडिकाटा की याचिका को स्वीकार करने में गलती की है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील दायर की गई। विराम पैरा। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक उल्लेखनीय मामले में एक पक्ष को राहत दी जिसकी चेक डिसऑनर की शिकायत को मजिस्ट्रेट ने क्षेत्राधिकार की कमी के आधार पर अंतिम सुनवाई चरण में खारिज कर दिया था। विराम। यह देखने के बाद कि पक्ष को उचित कानूनी सहायता नहीं मिली, सुप्रीम कोर्ट ने मामले को उचित न्यायालय में स्थानांतरित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल किया। विराम। अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने दंड प्रक्रिया संहिता की प्राथमिक प्रक्रियात्मक प्रकृति पर जोर दिया और इस बात पर प्रकाश डाला कि तकनीकी दोष और अनियमितताएं कभी भी पर्याप्त न्याय की प्राप्ति में बाधा नहीं बननी चाहिए। विराम। विजय शंकर मिश्रा ने 2016 में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के समक्ष मामला दायर किया था जो कुल 45 लाख के अनादरित चेक से संबंधित था। विराम। 4 वर्षों के लंबे समय के बाद जब मुकदमा अंतिम तर्क चरण में पहुंचा तो चीजों ने एक अप्रत्याशित मोड़ ले लिया जब अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि उसके पास क्षेत्राधिकार का अभाव है और प्रतिवादी को बरी कर दिया। विराम। जिसके खिलाफ प्रकरण में लिखित अधिनियम की धारा के तहत शिकायत की गई थी। विराम। दिलचस्प बात यह है कि अपीलकर्ता को हाईकोर्ट के समक्ष क्षेत्राधिकार संबंधी मुद्दे को संबोधित करने का कोई अवसर नहीं दिया गया। विराम। अपीलकर्ता के साथ हुए अन्याय और प्रक्रियात्मक चूक को स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और अपनी संवैधानिक शक्तियों का असाधारण प्रयोग करते हुए न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 142 को संहिता के साथ मिलाकर लागू किया। विराम। सुप्रीम कोर्ट ने हालिया
फैसले पर भरोसा किया, जहां न्यायालय ने संहिता की धारा के तहत मामलों और अपीलों को स्थानांतरित करने की अपनी शक्ति का उपयोग किया था। विराम। उस निर्णय ने इस सिद्धांत की पुष्टि की कि संहिता को मौलिक रूप से प्रक्रियात्मक और न्याय की खोज में बाधा नहीं बननी चाहिए। विराम। न्यायालय ने पहले के आदेशों को रद्द करते हुए निर्देश दिया कि आपराधिक शिकायत की सुनवाई झारखंड के जमशेदपुर की अदालत में जारी रहेगी। विराम।